हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम एक ऐसे सीरीज़ को लेकर आए हैं जिसमें कि एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़कर उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम प्रश्नोत्तर के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अगर इस सीरीज़ को सपोर्ट मिला तो हम और आगे इसके जितने भी चैप्टर होंगे उसको बनाएंगे और दूसरे क्लास को भी सारे चैप्टर को मैं पढ़कर उससे क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट बनेंगे उसको मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 6 का आज हिस्ट्री लेकर आए हैं। इसमें हम चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 8000 साल पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को सबसे पहले उपजाना आरंभ कहाँ किया गया था? वो कौन सा स्थान है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये था। चलिए दूसरा नंबर क्या है, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? सॉरी, गया में टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास क्षेत्र में। उत्तर पूर्व में कौन सा स्थान है? गारो, जो कि किधर है? उत्तर पूर्व में है, मेघालय साइड में। ठीक है, और मध्य भारत में कौन सा स्थान है? विंध्य पहाड़ियाँ, इसके आसपास क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब एनसीईआरटी का जो लाइन है उससे ही क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, मगध गंगा के किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा के दक्षिण में कौन सा साम्राज्य स्थित था, तो याद रखिएगा मगध था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया शब्द जो इंडस से निकला है उसे संस्कृत में किस नाम से जाना जाता था? उसे सिंधु नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में क्या नोट्स है। उत्तर पूर्व से आए ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस का क्या कहा था? हिंडोस अथवा इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। मतलब सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि स्थित था उसे ही इंडिया कहा गया। समझ गए? चलिए कुछ फुल फॉर्म थे जो कि तिथि से रिलेटेड है। इसमें बीपी, सॉरी यहाँ बीसी होना चाहिए, बीसी होगा यहाँ पर। बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, और एनो डोमिनी एडी, जो कि ईस्वी सन जो ईसा मसीह के जन्म के साथ चलता है उसे कहते हैं। बिफोर प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट से वर्तमान से पूर्व का आता है। ठीक है, और कुछ है, चलिए देख लेते हैं। कॉमन एरा, कॉमन एरा किसको कहता है? ईसापुर सॉरी ईस्वी सन जिसे कहते हैं एनो डोमिनी एडी, उसी के रूप में आजकल एस सी का प्रयोग किया जाता है। एडी की जगह में सी का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है, और बीसी की जगह में बीसी का प्रयोग किया जाता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब ईस्वी सन, और बिफोर कॉमन एरा मतलब हुआ ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उतने मैंने बना दिए थे। कोई खास क्वेश्चन और से नहीं बन रहे थे, क्योंकि बेसिक बुक है जो कि एनसीईआरटी की शुरुआत ही माना जाता है 6 को, तो उससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो बने थे वो इम्पोर्टेंट मैंने बना दिया। चलिए अगला चैप्टर में शुरू करता हूँ। सेकंड चैप्टर में पुरापाषाणिक पुरास्थल, ये से क्वेश्चन बनते हैं दो, क्योंकि आपको स्थल का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा आपसे कि ये किस काल के थे, पुरापाषाण काल के थे, नवपाषाण काल के थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरापाषाणिक स्थान कौन सा पुरास्थल था? हुंसी, भीमबेटका, कुरनूल, ये पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, नवपाषाणिक पुरास्थल में बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, महागड़ा, कोयलीबा, दाउजली, हल्लूर, पेमपल्ली, ये सब क्या है? नवपाषाणिक। इसमें चिरांद कितने बार बीपीएससी ने पूछा है, बिहार में स्थित है, जो ये बहुत बार पूछा है कि चिरांद किस काल की पुरास्थल है, तो ये नवपाषाण का है। इसको याद रखिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है आपसे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये कुरनूल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कब हुआ था? मतलब पर्यावरणीय परिवर्तन जो हुआ था वो मध्यपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? 12,000 साल पहले। ठीक है, पुरापाषाण काल की अवधि क्या थी? पुरापाषाण काल की अवधि जो 99%
काल इसी में व्यतीत हुआ था आदमी का, वो काल कौन था पुरापाषाण। इसमें कब से हुआ था? 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक, ठीक है। मध्यपाषाण काल की अवधि क्या थी? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नवपाषाण काल की कब से आरंभ हुआ, मतलब उसका अवधि क्या है? 10,000 साल पहले से आरंभ हुआ नवपाषाण काल, ठीक है। ये सब तिथि याद रखिएगा, कहीं भी पूछ देता है, जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन ही हम लोग से मिस्टेक होता है एग्जाम में। कठिन कठिन पढ़ के जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन दे देता है, उसमें कंफ्यूजन होकर गलती कर बैठते हैं। इसलिए जो बहुत इजी लगता है वो इजी होता नहीं है, ठीक है। रंग किस तरह प्राप्त किया था, इसके बारे में जानते हैं। जो कि हड़प्पा समय में गुफा में पेंटिंग करते थे, वो सब किस तरह पेंट करते थे, किस रंग से, वो किस तरह बनाते थे? वो बनाते थे लो अयस्क तथा चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाते थे रंग, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुए थे, मतलब धरती के नीचे जो घर बना कर रहते थे वो कहाँ रहते थे? बुर्ज होम में, ठीक है। कश्मीर में है। किस जगह से मृतक के साथ बकरी को दफनाने का अवशेष प्राप्त हुए? वो कौन सा स्थान है? मेहरगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं। खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? खरल मूसल मतलब हम लोग घरेलू बर्तन जिसे खल मूसल कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? डाउजली हेडिंग। ये कहाँ है? चीन और म्यांमार की ओर, की ओर हो जाएगा, की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है। कौन सा जगह है ये? चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ ये मिला था, ठीक है। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुए थे। कौन सा पत्थर? जेडाइट, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर दूसरा भी खत्म हो गया हम लोग का, जो इम्पोर्टेंट उसमें बन गए क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पुरा स्थल, हड़प्पा पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? आधुनिक समय पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, ये सबको पता होगा। अग्निकुंड किस स्थान से मिले थे? ये मिले थे कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, और लोथल गुजरात में है, ठीक है। मनके कैसे बनाए जाते थे, इसको भी जान लीजिए। कार्निलियन कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे मनके, ठीक है। कौन सा पत्थर है? इसको याद रख लीजिए, पत्थर का नाम कार्निलियन पत्थर, ठीक है। आगे चलते हैं। लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती कहाँ होती थी? कपास की खेती जो हम लोग सुनते हैं अभी करंट में, ये पहले भी होती थी। कहाँ होती थी? मोहनजोदड़ो में, 7,000 साल पहले, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान से तांबा जो कि अभी भी आयात किया जाता है, खेतड़ी जो फेमस है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान से तथा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये भी याद रखिए, कहाँ से? पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी आयात किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ क्या मिलाया जाता था? टीन को मिलाया जाता था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। और हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? सोना जो आयात करता था वो आधुनिक जो कर्नाटक है वहाँ से आयात करता था, ठीक है। कर्नाटक में एक स्थान है, क्या नाम है? कोलार शहर नाम है, वहाँ से सोना आयात किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पाकालीन धोलावीरा नगर हड़प्पाकालीन धोलावीरा नगर आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? धोलावीरा जो नगर है हड़प्पाकालीन का, वो आधुनिक समय में कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में किस जगह है? कच्छ के इलाके के खादिर बेंट के किनारे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुहरबंदी या मुद्रांकन क्या था? क्या था? गिल्ली मिट्टी पे दबाने से बना उनकी छाप थी। एक्चुअली इसमें क्या होता था, एक मिट्टी का मतलब कोई भी सामान जो पार्सल किया जाता था उसका ढक्कन जो लगाता था, उसके ढक्कन में मिट्टी लेप दिया जाता था, उसके ऊपर मोहर मार दिया जाता था। अगर वो मोहर में छेड़खानी होता था तो वो टूट जाता था। तो जहाँ भी वो चेक करता था, देखता था अगर मोहर सेम टू सेम अगर जैसे मारा है वैसे है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, तो सामान समझता था सही रूप से आ गया है। इस तरह वो, इसलिए उसको मोहर मारा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए वो भी ख़त्म हो गया चैप्टर 3 भी। अब चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है आज के लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद के कितने महत्वपूर्ण देवता थे? इसके 3 महत्वपूर्ण देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। तीनों के बारे में जान लेते हैं। अग्नि आग के देवता थे, अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता थे और सोम क्या थे? सोम एक पौधा है। सोम क्या है? सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार के पेय बनाया जाता था, ठीक है। सोम रस जिसे बोलता था ना, उसको पीने के लिए बनाया जाता था, पेय पदार्थ था, ठीक है। सोम एक पौधा है, ठीक है। इसको याद रखिए, सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? ये इंपॉर्टेंट रहता है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ठीक है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ये भाषा थी ऋग्वेद की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। भारोपीय, भारत और यूरोप की भाषा परिवार जो है उसकी ये उसका हिस्सा है, ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा किस भाषा परिवार से जुड़ी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी झारखंड टेट के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सी भाषा है? चलिए कौन सी भाषा परिवार थी? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी है झारखंड और उत्तर, किस जगह में है? मध्य भारत। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके तथा शंख प्राप्त हुए थे, वे स्थान कौन सा है? कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो ब्रह्मगिरी स्थान था। कौन स्थान था? ब्रह्मगिरी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आगे। वह कौन सा स्थान था जहाँ घर के अंदर ही सबको दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिसमें खाना और पानी, सॉरी पानी हो जाएगा, पीना लिखा गया, पीनी लिखा गया, सॉरी यहाँ हो गया, पानी हो जाएगा ऊपर, सॉरी। तो क्या है? वह कौन सा स्थान था जहाँ घर के अंदर ही सबको दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिसमें खाना और पानी हो सबके पास रख दिए जाते थे? मतलब खाना पानी दोनों चीज़ सबके बगल में रख दिया जाता था, वो उसको खाने में काम आएगा। तो वो कौन सा स्थान था? इनाम गांव, ठीक है। इस तरह ये पार्ट भी समाप्त हो गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो समाप्त हुआ। और इस तरह अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैं क्वालिटी इम्प्रूव करके इसे आप लोग के सामने और लाने का प्रयास करूँगा, आप लोग का सपोर्ट मिला तो, ठीक है। थैंक यू।